सभी को प्रणाम, अनंत अनंत आभार। आप सभी का आज के स्वाध्याय में हृदय से स्वागत है। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, माँ आनंदमयी को हृदय में धारण करते हुए आज का स्वाध्याय आरंभ करते हैं। डे 18 शीर्षक है आदेश पालन में निष्ठा। एक ब्राह्मण का लड़का था, खूब धार्मिक तथा नियमों में आस्था रखने वाला था। रुपए पैसे का अभाव नहीं था। उसने सोचा वह किसी तरह शादी नहीं करेगा। वह पवित्र बंधन जीवन का आनंद लेना चाहता था। उसने सुन रखा था कि वैकुंठ के नारायण अतिथि के रूप में इस दुनिया में अक्सर घूमते रहते हैं। ठीक ठाक अवसर पर वे अतिथि का वेश त्याग कर शंख चक्र गदा पद्म धारण कर चतुर्भुज मूर्ति में अनेकों को दर्शन भी देते हैं। इसलिए उसने नियम बना रखा था कि अतिथि की सेवा किए बिना वह खाएगा नहीं, खाता भी नहीं था। इधर उसके यार दोस्त उसे विवाह करने के लिए मिन्नतें करने लगे। वे कहते थे, तुझे शादी तो करनी ही पड़ेगी, क्यों नहीं करेगा बोल, रुपए पैसे की कमी तो है नहीं, हम सबकी इच्छा है। इस तरह के और भी बहुत तर्क। ब्राह्मण का वह पुत्र था, उसे शादी करने की इच्छा नहीं थी। वह भगवान का भक्त था, पर उसके जो मित्र थे उन्होंने कहा कि नहीं, संसार में आए हो तो तुम्हें विवाह करना ही पड़ेगा। और आसपास हमारे जीवन में जब ऐसा होने लगता है तो ऐसा लगता है कि ये हमारे जीवन की रुकावटें हैं, जो हम जिस तरफ जाना चाहते हैं उधर हमें जाने नहीं दे रही। पर ईश्वर ने जो निर्धारित किया है, जो हमारे कर्म फल में है, वह तो किसी न किसी रूप में हमारे सामने आएगा ही। भले ही जिस रूप में आता है, हमें उस रूप में ही स्वीकार करना चाहिए। और इस स्वीकारोक्ति से ही सच में हम भगवान के भक्त कहलाए भी जा सकते हैं और उनके हृदय में अपना स्थान भी बना सकते हैं। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। वह दोस्त उसके जीवन के सहायक थे और किस तरह से थे, आइए देखते हैं। ब्राह्मण पुत्र ईश्वर चिंतन में रहता था। इन सब बातों का वह जवाब नहीं देना चाहता था, पर उसके दोस्त उसे छोड़ने वाले नहीं थे। आखिर वह क्या करता। उसने कहा, तुम लोगों की जब इतनी ही इच्छा है तो मैं शादी कर सकता हूँ, पर एक शर्त रहेगी। वह शर्त यह है कि मैं जिसके साथ विवाह करूँगा उसको सदा मेरी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। कभी यदि किसी कारण से मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया तो उसी क्षण उसका गला काट दूंगा। इस शर्त पर यदि कोई शादी करने को राजी हो तभी मैं शादी कर सकता हूँ, नहीं तो किसी तरह शादी नहीं करूँगा। शर्त सुनकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। क्या कह रहा है, वह पत्नी का गला काट कर फेंक देगा। दोस्तों ने सोचकर देखा कि यह तो अर्थहीन बात है। विवाह करने पर कोई अपनी पत्नी को काट कर फेंक सकता है क्या? कभी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यह सब सोचकर उन्होंने शर्त मान ली। सबने सोचा यही कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कोई अपनी पत्नी का क्यों ही गला काट के फेंकेगा। हाँ, वो पत्नी आएगी, तुम्हारी सेवा करेगी और तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारी सहधर्मिणी होगी, तो वो क्यों ही तुम उसका गला काटोगे भाई। आइए देखें आगे क्या होता है। उन सबने दोस्तों ने उसकी शर्त मान ली। यथा समय एक सुंदरी अल्पवयस्का कन्या के साथ उसका विवाह रचा दिया। शादी के बाद पहले ही दिन युवक ने अपनी पत्नी से कहा, सुनो, रोज एक अतिथि की सेवा करना। अतिथि की सेवा के बाद प्रसाद पाने के लिए मुझे बुलाना। मेरा भोजन हो जाने के बाद फिर तुम खाना। समझ गई? अतिथि नारायण हैं, अतः वह जब जैसा कहेंगे उसी क्षण बिना कुछ सोचे वैसा करना। सावधान, मेरा यह आदेश मानना, नहीं तो विपत्ति होगी, गला काटकर फेंक दूंगा। ऐसा उसने अपनी पत्नी को बहुत ही कड़े शब्दों में समझा दिया। नववधू को अपने पति की आज्ञा का पालन करना ही था, नहीं तो जान पर खतरा था। रोज खाना बनाकर अतिथि की प्रतीक्षा में बैठी रहती। किसी किसी दिन अतिथि के आने में देर हो जाती। भूख से उसे रोना आ जाता, पर वह निरुपाय थी, उसके पास कोई उपाय नहीं था। चुपचाप आंसू पोंछने के सिवाय और कोई चारा नहीं था। एक दिन की बात है, भोजन बन चुका था, काफी देर हो गई थी, किंतु आज अब तक अतिथि का कोई अता पता नहीं। इधर दिन ढल रहा था। आज उसके भाग में भगवान ने शायद अन्न नहीं लिखा था।
वह सुबह से शाम हो गई, अतिथि की प्रतीक्षा करते हुए भोजन बना के रखा और कोई अतिथि नहीं आया तो वह अपने पति को भोजन के लिए बुला नहीं सकती, उनको भोजन करा नहीं सकती, और जब वो भोजन नहीं करेंगे तो वो स्वयं भी भोजन नहीं कर सकती। ऐसा उनके पति ने समझा रखा था कि बिना इष्ट को भोजन कराए हम नहीं भोजन करेंगे। इतने में उसने देखा कि एक विकट आकृति वाला व्यक्ति एक डंडे के किनारे गाय का कटा हुआ सिर बांधकर कंधे के ऊपर डंडे को रखे हुए आकर उपस्थित हुआ। वह सिर अभी अभी कटा था, उसमें से खून की बूंदें टपक रही थीं। अतिथि को देखकर वह वधू डर से सिहर उठी। हाय, अब क्या होगा? इस अतिथि की सेवा वह कैसे करेगी? उसके सामने जाकर भोजन की बात करने में भी उसकी अंतरात्मा डर से कांपने लगी, पर कोई उपाय नहीं था। पति का आदेश याद आते ही उसने डरते डरते अतिथि को आसन देकर अंदर लाकर बैठाया, पानी लाकर अतिथि के पैर धुला दिए। उसके बाद थाली परोसकर हाथ जोड़कर कहा, कृपा करके भोजन के लिए पधारिए। उसने अनुनय विनय किया, क्योंकि वह सारी परिस्थिति से अवगत थी। उसको अपनी परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना था पर उसको अपनी दृष्टि का परिवर्तन करना था, और यहीं पे हो रही थी उसकी परीक्षा। भोजन का बुलावा सुनकर विकट रूप वाले अतिथि ने बड़े ही गंभीर स्वर में कहा, इस सिर को काट कर पकाकर ले आओ। इतना कहकर लाठी के किनारे पर टंगा हुआ वह सिर वधू की ओर बढ़ा दिया। नववधू यह सुनकर भय और आतंक से कांप उठी। डरने की तो बात ही थी। हिंदू ब्राह्मण कन्या को अतिथि गाय का सिर पकाने को कह रहे हैं, और वो स्वयं ब्राह्मण थी, और वह तो ऐसा सोच भी नहीं सकती थी स्वप्न में भी। और गोहत्या के बाद उसका सिर पकाने की बात, यह बिल्कुल डरा देने वाली, अंतरात्मा को हिला देने वाली बात थी, और यही थी परीक्षा की घड़ी। थोड़ी देर तो वह डर के कारण क्या करेगी समझ नहीं सकी, पत्थर की तरह जड़वत खड़ी रही। इतने में पति का आदेश याद आया। निरुपाय होकर उसने अतिथि के आदेश का पालन किया। मांस पकाकर लाया गया। अब अतिथि कृपया भोजन पालें तो वह अपने कर्तव्य से मुक्त हो। अब बस उसने यह सोचा कि अब तो जो कराना था ईश्वर ने करा लिया, और इसके बाद अब ये भोजन ग्रहण कर लें तो मैं इस कर्तव्य से मुक्त हो जाऊं। पर विपत्ति जब आती है तब चारों तरफ से आती है। जब भगवान परीक्षा लेने पे आते हैं और अपने बच्चे को एकदम हर कसौटी पे खरा उतारना चाहते हैं, तो एक भी तिनका बराबर भी, एक डॉट बराबर भी उसमें कसर नहीं देखना चाहते, और फिर वो पूरी ही तरह से सही करके ही रखते हैं। अतिथि देव भोजन के आसन पर तो बैठकर बोले, इधर आ, पहले तुमको यह मांस खाना पड़ेगा। अब तो उसकी हालत संगीन हो गई। ब्राह्मण कन्या, ब्राह्मण की पत्नी, आखिर उसे गोमांस खाना पड़ेगा। उसकी दोनों आंखों से अश्रुओं की धारा बह निकली। अतिथि का उधर ख्याल ही नहीं था। वह खाने में हिचकिचा रही है। यह देख अतिथि बोल उठे, खाना हो तो खाओ, नहीं तो मैं चला। न जाने कितनी दुर्गति उसके भाग्य में है। यह सोचकर उसने थाली की ओर हाथ बढ़ाया। उसे रोकते हुए अतिथि ने कहा, ठहर जाओ, पहले अपने पति को बुला लाओ। वह सारे कार्य कर तो रही थी, पर वह भय से कर रही थी, क्योंकि उसके पति ने जो बता रखा था उनके अनुसार। पर यह एक आज्ञा पालन भी था। इतनी निष्ठा से, इतने समर्पण से वह अपने पति के प्रति समर्पित होकर, इतनी निष्ठा से वह उनकी बात मान रही थी। नहीं तो वह मना भी कर सकती थी। फिर परिणाम क्या होगा वह ना सोचती अगर, तो वह उस हर कार्य के लिए मना कर सकती थी जो उसके लिए उचित नहीं लगा। पर उसने अपने उस समर्पण भाव से, अपनी निष्ठा भाव से उन सारी चीज़ों को माना और किया भी। अब उन्होंने कहा कि तुम अपने पति को बुला लाओ। अब तो वह आंखों में सरसों के फूल देखने लगी। वह कांपती हुई पति को बुलाने गई। अब वह और भी डर गई, और भी भय से कि अब तो पति आएंगे, पति तो यही पूछेंगे कि अतिथि ने खा लिया होगा तभी ये मुझे बुलाने आई है, उन्होंने भोजन ग्रहण कर लिया होगा। पर उन्हें क्या पता कि अतिथि ने अभी भोजन किया ही नहीं, तो अब क्या होगा, अब तो मेरे प्राण संकट में हैं।
जाते जाते सोचने लगी, हाय हाय, कहने के साथ क्यों नहीं मुंह में डाला। अब तो इस त्रुटि के लिए पति के हाथों मरना अनिवार्य है। अब मेरा क्या उपाय होगा। अब वह यह सोच रही है कि जब उन्होंने कहा कि तुम्हें यह भोजन स्वयं ग्रहण करना पड़ेगा, तो मैंने कहते कहते ही तुरंत उनके भोजन मुझे कर लेना चाहिए था। अब तो मेरे प्राण संकट में पड़ गए। उसके आते ही पति ने सोचा वह उसे खाने के लिए बुलाने आई है। उसने पूछा, अतिथि की सेवा हो गई। वह रुआसी आवाज में बोली, नहीं, उन्होंने आपको बुलाया है। पत्नी की बात सुनकर पति को समझने में देर नहीं हुई। अवश्य ही कोई गलती हुई होगी अतिथि सेवा में, अन्यथा वह क्यों बुलाएंगे। यह सोचकर वह अपनी पत्नी को कठोर भाषा में कड़वे शब्द कहने लगा। दोनों ही कांपते कांपते खाने के कमरे में गए, पर यह क्या, अतिथि के आसन पर विराजमान राधा कृष्ण की युगल मूर्ति। आहा, कैसी अनिंद्य दीप्ति निर्मल आलोक की अमल प्रभा उस मूर्ति से छिटक रही थी। स्वयं राधा कृष्ण उस युगल मूर्ति में आए थे, स्वयं दर्शन देने आए थे और वे परीक्षा ही ले रहे थे उस पत्नी की निष्ठा और समर्पण की। उसने अपने उपास्य की युगल मूर्ति का दर्शन कर पति पत्नी दोनों के नेत्रों से झरझर धारा में अश्रु प्रवाह होने लगा। वे कृतकृत्य हुए। माँ ने कहा, अच्छे या बुरे का विचार किए बिना यदि गुरुजनों की आज्ञा का पालन किया जाए तो वह कितना कल्याणकारी होता है, यह जो करते हैं वही जानते हैं। सच में यह अनुभव और अनुभूति की यात्रा है। उसी की बातें हैं कि हम गुरु की बातें कितना मानते हैं। स्वयं के अंदर जांच लें, स्वयं के अंदर देख लें। हम गुरु को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, पर उनकी नहीं मानते, उनकी बातों को नहीं मानते, उसको जीवन में नहीं उतारते और उस पर अडिग होकर नहीं चलते। तो कहीं ना कहीं हमें अपने जीवन में यह देखने की आवश्यकता है। और इस प्रकार से अगर हम अपनी निष्ठा और अपने समर्पण को ईश्वर के चरणों में, सद्गुरु के चरणों में उड़ेल दें, तो सच में हमें वह मिल जाए, हमें वह देने को तैयार हो, वह दे दें जो हमने कभी सोचा भी ना हो, जो हमने कभी कल्पना भी ना की हो। आइए आज के इस भाव को अपने इष्ट के चरणों में हम समर्पित करते हैं। माँ आनंदमयी स्वयं उनके चरणों में समर्पित करते हैं। आप चाहें अपने स्वजनों परिजनों को अवश्य ही आगे साझा करें और इसके परिप्रेक्ष्य में कुछ भी कहना चाहें तो अवश्य ही कमेंट बॉक्स में अपने भाव, अपने विचार साझा कर सकते हैं। आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। इतनी तन्मयता से यह कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत आभार। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।